नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसके संबंध में वीडियो की श्रृंखला लेकर के आए हैं। पिछले समय में हमने शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो बनाए थे। उसके बाद में हमने गुरु के राशि परिवर्तन के भी वीडियो बना करके रखे हैं। अब हम राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है और साथ ही केतु का भी जो राशि परिवर्तन होने वाला है, तो प्रत्येक लग्न के हिसाब से राहु और केतु इन दोनों के क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर आएंगे, वो हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आज हम मेष लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, राहु जो 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं 12वें भाव से, तो उसका क्या कुछ प्रभाव जीवन पर आएगा, गोचर में क्या कुछ परिणाम उसके देखने में आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि राहु का जो गोचर भ्रमण है 18 मई 2025 से 5/12/2026 तक पूरे 1.5 वर्ष 18 महीने तक चलने वाला है। और राहु का जो गोचर भ्रमण चलेगा वो कुंभ राशि में चलेगा। पिछले समय में मीन राशि में था। आप सभी को पता है राहु वक्री चाल चलते हैं, तो राहु जो है यहाँ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। राहु का एक अपना स्वभाव है, एक अपनी प्रकृति है। राहु जो है कुंभ राशि में अपनी खुद की राशि में माना जाता है। सदभिषा नक्षत्र एक राहु का इसी में आता है। राहु की कुल 3 नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्र जो हैं काम त्रिकोण में हैं, 3, 7, 11 में, अर्थात कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में। जन्म कुंडली में यदि राहु 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में हो और उस राहु का किसी भी दूसरे क्रूर ग्रह से, अर्थात कि जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, उससे यदि कोई संबंध ना हो, तो लाभ भाव में ये जो गोचर आरंभ होने वाला है ये किसी न किसी तरह का कोई शुभ परिणाम, शुभ प्रभाव अवश्य देगा। वैसे तो लग्नेश मंगल का परम शत्रु है, लेकिन फिर भी राहु जो है लाभ भाव में शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य है। और साथ ही यहाँ तो राहु की अपनी प्रिय राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में एक कहा गया है कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात कि कुंभ राशि जो है ये पूरे ब्रह्मांड के संचित ज्ञान का एक संग्रह स्थान है। अर्थात कि कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, ये अपने आप में कई तरह के ज्ञान को लिए हुए है। लग्नेश मंगल का जो ये शत्रु है राहु, और लाभ भाव में जो गोचर करने वाला है, ये कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष शक्तियां अवश्य प्रदान करेगा, किंतु वो बड़े ही अथक प्रयासों से व्यक्ति को प्राप्त होगी। राहु लाभ भाव में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देता है, किंतु लग्नेश मंगल जो है वो उसका परम शत्रु है। तो यहाँ पर ये होगा कि अहंकार, कुछ विशेषाधिकार, मेरा ही प्रभुत्व बना रहे, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो भी अधिक विकसित होंगी व्यक्ति के अंदर। ऐसे में जातक के साथ ये हो सकता है कि जो भी कुछ अच्छे अवसर, कुछ उपयोगी क्षण उसके सामने आते हैं, तो जातक अपने अहंकार के चलते, अपने विशेषाधिकार के आग्रह को ध्यान में रख करके चलते हुए और मेरा ही अपना प्रभुत्व बना रहे, ऐसे भावना के तहत
वो इस अवसर को निरुपयोगी बना सकता है। जन्म कुंडली में यदि राहु ग्रहण योग में हो, किसी तरह का कोई अशुभ फल देने वाली स्थिति में हो, तब भी लाभ भाव में ये राहु का जो गोचर है ये किसी न किसी तरह के कुछ शुभ फल तो अवश्य देगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जन्म का राहु यदि पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में राहु जो कुछ भी शुभ फल देगा उसकी आयु जो है वो क्षणिक होगी, अर्थात कि वो शुभ फल जो हैं, जो सुख है, जो सुविधा है, वो क्षणिक होगी, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। या तो फिर ये हो सकता है कि जो सुख सुविधा राहु दे वो लंबे समय तक तो चलेगा, किंतु जो लाभ मिलेगा उसके तुरंत बाद ही किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा तो हानि उसके साथ ही प्राप्त होगी। आकस्मिक व अकल्पनीय लाभ देने वाला ग्रह होता है राहु। यदि राहु का गोचर भ्रमण लाभ भाव में हो और उस समय काल में राहु के मित्र बुध या शुक्र की महादशा चल रही हो या किसी दूसरे ग्रह के अंदर अंतर्दशा चल रही हो बुध या शुक्र की, तो ये विशेष लाभ अवश्य देता है। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि राहु के जो मित्र ग्रह हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो विशेष तौर पर ये समय काल लाभदायक सिद्ध होगा। हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। लग्नेश मंगल, नवमेश और द्वादशेश गुरु, ये आपस में मित्र हैं और राहु जो है वो इनका परम शत्रु है, मंगल का भी और गुरु का भी। तो यहाँ पर एक बात अवश्य होगी कि राहु जो है कुछ लाभ का विस्तार तो अवश्य करेगा, क्योंकि लाभ भाव जो है यहाँ पर गुरु का कारकत्व भी है और गुरु के इस नक्षत्र में राहु का जो गोचर है कई तरह की दूसरी परेशानियां भी देगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कहें या कुछ सूझबूझ की दृष्टि से कहें, ज्ञान की दृष्टि से कहें, तो ये कई तरह का लाभ भी अवश्य देगा। और विशेष तौर पर 18 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक तो राहु पर गुरु की दृष्टि भी बनी हुई रहेगी। इस समय काल में कुछ व्यक्तिगत कार्य जो हैं वो पूरे होंगे, किंतु सामाजिक जो कार्य हैं, धार्मिक जो कार्य हैं, इनसे संबंधित जो है किसी न किसी तरह के कोई विघ्न जरूर आएंगे। संतति को कष्ट होना, बड़े भाई बहनों से किसी तरह की कोई नाराजगी की प्राप्ति होना, ये सब संभावनाएं बन सकती है। ज्योतिष का सही उपयोग ही इसीलिए किया जाता है, ज्योतिष का उपयोग इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति आने वाले प्रतिकूल या अनुकूल समय में किस तरह से अधिक लाभ उठा सके, किस तरह से अधिक अपने आप को हानि रहित रख सके। तो विशेष तौर पर इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। संतान से संबंधित आप निगरानी बनाए रखें, उनके स्वास्थ्य में, उनके विद्याभ्यास में, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। और जो आपसे बड़े हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके प्रति भी अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 12 जून 2025 से 6 जुलाई 25 तक पंचमें सूर्य जो है वो भी राहु के नक्षत्र में चलने वाला है। पंचम भाव में वर्तमान समय में केतु भी गोचरगत रहेगा, क्योंकि राहु लाभ भाव में है तो केतु पंचम भाव में रहने वाला है। ये समय काल जो है जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में चलने वाला है, जो राहु का नक्षत्र है, 12 जून 2025 से 6 जुलाई 25 तक का समय काल विशेष तौर पर आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के चलने के कारण
स्वयं की सेहत के लिए अथवा तो संतान की सेहत के लिए ये कष्टदायक काल बन सकता है। 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक गुरु ग्रह भी जो है ये आर्द्रा नक्षत्र में चलने वाला है। तो इस समय काल में भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित, कर्तव्य, व्यक्ति की जो आशा अपेक्षाएं हैं, ये सब जो बातें हैं ये व्यक्ति के लिए चिंता और कष्ट का कारण बनेगी। इस समय काल में आपको विशेष तौर पर बड़ी सावधानी से अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखते हुए कार्य को करना होगा, कार्य पर ध्यान देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र की। सद्भिषा नक्षत्र जो है ये 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक सद्भिषा के चारों नक्षत्र जो हैं उसमें राहु का गोचर भ्रमण रहेगा। राहु का अपना नक्षत्र है ये। जैसा कि मैंने बताया कि मेष लग्न के जातकों के लिए राहु जो है एक अनिष्टकर्ता ग्रह भी साबित होता है क्योंकि मंगल का परम शत्रु है। किंतु सद्भिषा नक्षत्र जो है राहु का अपना स्व नक्षत्र है और लाभ भाव में है। तो लाभ भाव का जो सिद्धांत है, लाभ भाव के अंदर जो भी ग्रह आते हैं वो किसी न किसी तरह का लाभ तो अवश्य देते ही हैं। तो ये जो स्थिति बनने वाली है इसमें विशेष तौर पर राहु जो है काफी प्रबल बनने वाला है। खुद के नक्षत्र में चलने के कारण राहु जो है व्यक्ति को उसके मूल स्वभाव के अनुरूप परिस्थितियां अवश्य देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसा सोचा वैसा हो गया, हमने जो कुछ भी चाहा वो हमें मिल गया। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं इस समय काल में आपके सामने उपस्थित हो सकती है। यदि आपके पिछले समय में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आपके पिछले जन्म के कुछ पुण्य आपके साथ चल रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में उसके संकेत मिलते हैं कि कुछ ग्रह हैं जो पिछले जन्म के कुछ पुण्य फलों को बताते हैं। राहु जन्म जन्मांतर से संबंध रखने वाला ग्रह है। तो विशेष तौर पर पिछले समय में यदि आपने किसी तरह का कोई छल कपट नहीं किया है, उदारता रखी है, दया भाव रखा है, तो इस समय काल में राहु जो है आपको आपकी कुछ इच्छाओं को ऐसे पूरा कर देगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। क्योंकि राहु जो है आकस्मिक रूप से किसी न किसी तरह का लाभ देने की कोशिश करता है। यदि कुछ समस्या भी देता है, हानि देता है, तो वो भी आकस्मिक रूप से ला करके खड़ा करता है। तो इस समय काल में यदि आपका पिछले समय में कुछ अच्छा आपका स्वभाव रहा है, आपका कुछ उदारता भरा आपके कुछ कार्य आपके रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर आपके भाव के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार आपकी जो आदतें हैं, आपका जो एक वैचारिक स्तर है, उसके अनुसार आपको शुभ या अशुभ फल मिलने की संभावना यहाँ बन सकती है। विशेष तौर पर सद्भिषा नक्षत्र के अंदर राहु का अक्सर देखा गया है कि राहु कुछ भी देगा, अच्छा देगा तो बहुत बड़ा अच्छा कुछ लाभ देगा, और अगर कुछ बुरा करता है तो कुछ बड़ा बुरा भी कर सकता है। तो ये बातें अवश्य देखने में आती है। इस समय काल में या तो आप बंधन से मुक्त होंगे या तो आप किसी नए बंधन में फंसेंगे, ये संभावनाएं भी बन सकती है। लेकिन फिर भी उन किसी भी परिस्थितियों में कुछ न कुछ तो लाभ आपके नज़र के समक्ष तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा। यानी किसी न किसी तरह का कोई लाभ निरंतर रूप से आपको मिलता तो अवश्य रहेगा। इस समय काल में व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो उसके लिए, टेक्निकल जो आपका कोई कार्य है, केमिकल से संबंधित कोई आपका कार्य है, ऐसे जो क्षेत्र हैं इसमें आपको विशेष तौर पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। त्रिकोण के स्वामी
यदि जन्म कुंडली में आपकी कुछ अच्छी स्थिति में ना हो तो कोर्ट कचहरी के कुछ संयोग आपके सामने बन सकते हैं। आपका जो जीवन है उसमें यदि आपका 28वां वर्ष चल रहा है अथवा तो आपका 42वां वर्ष चल रहा है तो इस समय काल में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना अवश्य प्रबल रूप से आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि लाभ भाव में राहु का जो गोचर भ्रमण है ये आपको छिद्रान्वेषी बनाने की कोशिश कर सकता है। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है कि किसी की ईर्ष्या करने वाला, किसी की बुराई करने वाला या किसी के प्रति कुछ कुप्रचार करने वाला जो स्वभाव है कभी वो यहाँ प्रकट हो सकता है, क्योंकि राहु का काम है किसी न किसी तरह से कुछ गलतियाँ करवाना, अहंकार में वृद्धि करना या कुछ न कुछ इस तरह का कार्य भी जो है वो प्रदान अवश्य करता है। तो इस तरह के किसी भी प्रकार के छलावे में ना आए, किसी के बहकावे में भी ना आए और अपनी मानसिक स्थिरता जो है वो बनाए रखें। इसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसमें राहु का गोचर भ्रमण होगा। ये 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपकी कुंडली में लगने से लाभस्थ राहु जो है ये परम शत्रु है आपके लग्नेश का, जो आपका अष्टमेश भी है। मंगल लग्नेश और अष्टमेश भी है और साथ ही 18 सितंबर 2026 से 5/12/2026 तक मंगल की दृष्टि में राहु रहने वाला है। राहु की जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सद्भिषा नक्षत्र के अंदर राहु जो है जैसा चाहो वैसा फल मिल जाए, जो कुछ करना चाहो उसमें आपको सफलता मिले। तो ऐसी अगर परिस्थिति पिछले समय में निकली है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि व्यक्ति के अंदर अप्रतिम सफलता प्राप्त करने के कारण कुछ अहंकार जागृत हो जाता है, अपने आप पर कुछ अधिक आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है मन के अंदर। तो ऐसी परिस्थितियों से व्यक्ति को वास्तविक धरातल पे लाने के लिए फिर कुदरत कुछ न कुछ परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसीलिए राहु जो है सद्भिषा नक्षत्र से गोचर भ्रमण करते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया मंगल की दृष्टि भी जो है 18 सितंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु पर दृष्टि बनी रहने वाली है। तो यहाँ राहु की जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण लगेगा। इस समय काल में व्यक्ति को उसकी भूलों का एहसास कराया जाएगा, उसके गुनाहों उसके सामने प्रत्यक्ष होंगे। धनिष्ठा के 2 नक्षत्र हैं जो मेष राशि में भी, धनिष्ठा के जो 2 चरण हैं वो मकर राशि में आएंगे। तो यहाँ से लिंक होता है, जैसा कि आपको पता है कि कुंभ राशि में चलने वाला राहु जो है वो आगे फिर मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर मकर राशि में जो 2 नक्षत्र हैं इसमें जब प्रवेश करने का टाइम होगा तो इसका मतलब ये है कि ये समय काल जो है फिर आपको प्रायश्चित कराने का समय काल रहेगा, आपको किसी तरह से दंडित करने का समय काल भी रहेगा। तो विशेष तौर पर जो सद्भिषा नक्षत्र का जो गोचर भ्रमण है 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का, इस समय काल में कुछ सफलताओं के मिलने के कारण, मनचाही कुछ स्थितियां बनने के कारण किसी तरह का अहंकार करके किसी तरह की भूलें ना करें। इस समय काल में जितना आप स्वच्छ मन सात्विक जीवन का सहारा लेंगे उतना ही
आपको लाभ की जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगी और समस्या या हानियों का प्रमाण जो है आपके सामने कम रहेगा। यदि इस समय काल में आपकी शनि की, राहु की अथवा तो केतु की महादशा चल रही है, तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी कष्ट का समय काल रह सकता है। कई कष्टों का बीजारोपण भी इस समय हो सकता है। इस समय काल में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। शनि आपके 12वें भाव में चलने वाले हैं और शनि की राशि में राहु का जो गोचर भ्रमण है ये एक तरह का वात दोष को पुष्ट करने वाला बनेगा। शनि की राशि जो है, शनि ग्रह जो है वात दोष लिए हुए है, राहु भी उसमें वृद्धि करने का कार्य करेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि वात दोष जो है वो 80 प्रकार के रोगों को लिए हुए है। कुल मिलाकर के 140 प्रकार के रोग हैं आयुर्वेद के अनुसार। उन 140 प्रकार के रोगों में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो मात्र वायु तत्व में विद्यमान है। वात दोष जो है इसमें विद्यमान है। तो आराम और आलस्य ये रोगों के जनक हैं। मेष लग्न वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, तो उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हर तरह से उनके लिए समय काल जो है सकारात्मक बन सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान गणपति जी की आराधना करें। चूरमे के लड्डू का प्रसाद जो है वो बुधवार के दिन विशेष तौर पर बांटें। आपके लिए ये जो समय काल है लाभदायक भी है, कुछ सावधानियों का ध्यान रखने के लिए भी आपको बाध्य करेगा। तो आप जो है पूरा समय काल का जो मैंने आपको विवरण दिया है उस अनुसार आप अपना ध्यान रखें और अपने आप को सकुशल रखें। मैं आशा करता हूँ कि मेष लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में राहु का राशि परिवर्तन क्या कुछ प्रभाव परिवर्तन लेकर आने वाला है, इसके बारे में मैंने चर्चा यहाँ की है। धन्यवाद। नमस्कार।